इस जगह को बार, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को बार, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को बार, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले
तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 शिवनरगस्यन्धेरे रे मालामा शेखेरे भालामा रे थेरे मालामा शेखेरे शिवनरगस्यन्धेरे। हालेलुया। अपने सारे मन से परिपूर्ण दिल से परमेश्वर को महिमा देंगे। शिवनरगस्यन्धेरे मालामा शेखेरे शबाला शबाला बाह से नहीं अंदर से परिपूर्ण दिल में परमेश्वर को महिमा देंगे। शबाला तेरे वासे तेरे भोगा शिखा वास्य तेरे बाला बाला। अब उनका बेटा और बेटी है। हालेलुया। पुत्र और पुत्री है। हालेलुया। अपने सारे मन से अपनी पूरी जान शबाला थोरो सो थोरो हमारा हक है परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हालेलुया। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है
तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं, यही है आशा मेरी, तू ही है जिंदगी। मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं, यही है वादा मेरा खुदावंद यीशुआ। मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं, यही है आशा मेरी, तू ही है जिंदगी। मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं, यही है वादा मेरा खुदावंद यीशुआ। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। से तुझको प्यार करूं, से तुझको प्यार करूं, यही है आशा मेरी, तू ही है जिंदगी। मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं, यही है वादा तेरा खुदावंद यीशुआ। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। हालेलुया। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। स्वर्गीय बेटा और बेटियां हैं। हालेलुया। पिता बुलाऊं। हक है वो राजा है। हालेलुया। मेरा बेटा बेटा और बेटियां हैं हम। हालेलुया। अब्बा पिता बुलाऊं। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। अपने सारे मन से और अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपने सारे प्राण, अपने सारे मन से और अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपने सारे प्राण से तुझको प्यार करूं। मैं तुझको प्यार करूं, यही है आशा मेरी, तू ही है जिंदगी। मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं, यही है वादा मेरा खुदावंद यीशुआ। हक है
साथ का वादा क्या है। अपने सारे मन से, अपने पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत से, अपने सारे प्राण से परमेश्वर को आराधना करूंगा। हालेलुया। मेरा जीवन भर यहोवा की स्तुति करूंगा। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। से तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं। यही है आशा मेरी, तू ही है जिंदगी। मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं। यही है वादा आशा है। तो परमेश्वर हमारा साथ होगा। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। हक है पहले स्वर्गीय खोज में रहो, स्वर्गीय राज को ढूंढो, स्वर्गीय वस्तुओं का ढूंढो। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए देगा, जो भी इस दुनिया के लिए चाहिए, जो भी हमारे आत्मा के लिए जरूरत है, सारे आशीषों से परमेश्वर भर देगा। हालेलुया। हमारा स्थान परमेश्वर की ओर होना है। हालेलुया। तेरा बेटा मैं, बाकी सब कुछ परमेश्वर देगा। तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। आज एक निर्णय के साथ हमको वापस जाना है। हालेलुया। अपने सारे मन से, अपने पूरी जान से, पूरी ताकत से, अपने सारे प्राण से परमेश्वर को आराधना करूंगा। मेरी जिंदगी से परमेश्वर को महिमा दो। हम जो कुछ भी आज हो वो परमेश्वर के अनुग्रह से हो। हालेलुया। हालेलुया। हम जो कुछ भी आज है वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह के कारण हम खड़ा हुआ है। हालेलुया। अनुग्रह का तेरे प्रभु कैसे मैं वर्णन करूं, समझ से परे तेरे प्रेम कैसे बखान में करूं। वो समझ से परे है परमेश्वर का प्रेम। अनुग्रह का तेरे प्रभु कैसे मैं वर्णन करूं, समझ से परे तेरा प्रेम कैसे बखान में करूं। अनुग्रह का तेरे प्रभु कैसे मैं वर्णन करूं, समझ से परे तेरा प्रेम कैसे बखान में करूं। तेरी दया का जो पहना होता मैं खाऊं उठा के आवाज में, जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। तेरी दया का जो पहना होता मैं खाऊं उठा के आवाज में, जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। अनुग्रह का तेरे प्रभु कैसे मैं वर्णन करूं, समझ से परे तेरा प्रेम कैसे बखान में करूं। अनुग्रह का तेरे प्रभु कैसे मैं वर्णन करूं, समझ से परे तेरा प्रेम कैसे बखान में करूं। तेरी दया का जो कहना होता मैं खाऊं उठा के आवाज में, जो कुछ भी आज हूँ तेरे
सदा की वो मौत हटा, तूने दिया जीवन नया, तेरा फजल है खुदा, मरने से जो मैं बचा, सदा की वो मौत हटा, तूने दिया जीवन नया, तेरी दया का जो पहना होता, मैं घाव उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे तेरी दया का जो पहना होता, मैं घाव उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ, न मेरे कोई गुण से, न मेरी अच्छाइयों से, सब कुछ है मुझको मिला तेरे अनुग्रह से, न मेरे कोई गुण से, न मेरी अच्छाइयों से, सब कुछ है मुझको मिला तेरे अनुग्रह से, तेरी दया का जो बहना होता, मैं गाँव उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ, तेरी दया का जो बहना होता, मैं गाँव उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ, तेरी दया का जो बहना होता, मैं घाव उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ, तेरी दया का जो बहना होता, मैं घाव उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ, तेरी दया का जो बहना होता, मैं घाव उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ, तेरी दया का जो पहना होता, मैं घाव उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ, तेरी दया का जो पहना होता, मैं घाव उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। शाबारा भाला 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 भा, शाबाला भाला भाला भाला, जो कुछ भी आज हम है वो परमेश्वर का अनुग्रह से है, उनका कृपा के कारण है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर दिन पवित्र आत्मा हमको चलाने के लिए प्रार्थना के साथ से बढ़कर मुझ में वो करने के लिए और ज्यादा मुझ में
वो घुटनों तक काफी नहीं, कमर तक काफी नहीं, वो घुटनों तक काफी नहीं, कमर तक काफी नहीं, तैरने से पार ना हो पाए, ओ तैरने से पार ना हो पाए, तैरने से पार ना हो पाए, ओ तैरने से पार ना हो पाए, मुझको समझने कोई नहीं है, तेरी उपस्थिति काफी है, आश्रय रखने कोई नहीं है, तेरी उपस्थिति काफी है, मुझको समझने कोई नहीं है, तेरी उपस्थिति काफी है, आश्रय रखने कोई नहीं है, तेरी उपस्थिति काफी है, मुझसे दूर ना हो, पास तू चाहिए, आत्मा के अच्छा मित्र तू, ओ मुझसे दूर ना हो, पास तू चाहिए, आत्मा का अच्छा मित्र तू, नाम से बढ़कर, नाम से बढ़कर, नाम से बढ़कर, नाम से बढ़कर, नाम से बढ़कर मुझ में बढ़ जाओ, ओ नाम से बढ़कर मुझ में बढ़ जाओ, नाम से बढ़कर, नाम से बढ़कर, नाम से बढ़कर, ओ नाम से बढ़कर, नाम से बढ़कर मुझ में बढ़ जाओ, ओ नाम से बढ़कर मुझ में बढ़ जाओ, पवित्र आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, नाम बढ़कर मुझ में बढ़ जाओ, पवित्र आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, और ज्यादा मुझ में बढ़ जाओ, वो घुटनों तक काफी नहीं, कमर तक काफी नहीं, वो घुटनों तक काफी नहीं, कमर तक काफी नहीं, वो घुटनों तक काफी नहीं, कमर तक काफी नहीं, वो घुटनों तक काफी नहीं, कमर तक काफी नहीं, वो घुटनों तक काफी नहीं, कमर तक काफी नहीं, वो घुटनों तक काफी नहीं, यह स्केल का पुस्तक बोला हुआ वो घुटनों तक काफी नहीं, वो घुटनों तक नहीं है, ठहरने से घुटनों तक काफी नहीं, कमर तक काफी नहीं, वो घुटनों तक काफी नहीं, इतना लोग ऐसे काफी नहीं, वो घुटनों तक काफी नहीं, कमर तक काफी नहीं, वो घुटनों तक काफी नहीं, कमर तक काफी नहीं, वो घुटनों तक काफी नहीं,
से जीने के लिए शबला धरे ओ धरने से पागला हो रे ओ शबला थे धरे ओ से बाहर आए और थाला रामाना ने भाषा वो खोल हिमाला मासे रे 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 ओ याला राशे रे 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 राधिया रामाना धारे दे रे रे शाबाला मासे रे 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 हिमाला मासे रे रे बार बार बांध कर रखा हुआ उस हालात का उस स्वभाव का अंदर से परमेश्वर बाहर निकालता उसी लोगों को छुड़ाने के लिए जो ऐसे उस बंधन में पड़ा है उस लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा हालेलुया धन्यवाद करो स्तुति करो महिमा करो परमेश्वर को देवाना से खेले रे भाला शियांधेरे रे रासे रे रे सोथोरो मोशे खेरे भाई शिबाला से खेरे भाला शिबारा भाला बारगस्या खेरे शिबाला रगस्या खेरे भाला शिबारा भाला शबाला बारगस्या खेरे हर एक क्षण में हर एक दिन में यीशु से हमारे लिए काफी है हालेलुया 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 हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में हालेलुया बोलिए हालेलुया 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 खुशी के साथ आनंद के साथ परमेश्वर को महिमा करेगा हालेलुया इस गांव का चरित्र बदलेगा इस हमारा देश का चरित्र बदलेगा हालेलुया हमारा चरित्र भी परमेश्वर बदल डालेगा हालेलुया 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 चरित्र बनाने वाला हिस्ट्री मेकर्स हालेलुया इस जनरेशन इस पीढ़ी में रामाला शेरे भाला रगस्या देवे शाभालारी भाला बारा था शेरे खाला बारी भाला बारे तेरे भाला बारा शाभाला रे भाला बारा भाला बारा
एक ही बार तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। एक ही बार तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। एक ही बार तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। एक ही बार तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। तू काफ़ी है अब मुझे, तू काफ़ी था मेरे लिए। तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफ़ी है अब मुझे, तू काफ़ी था मेरे लिए। तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। एक ही बार तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। एक ही बार तुझसे मांगू, सदा तेरे ओ एक ही बार तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। एक ही बार शबाना रे तेरा, एक ही बार तुझसे मांगू। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना किया, एक ही बार मांगा, सदा मेरे संग रहने के लिए। परमेश्वर का भवन था, मनोहारी था, सुंदरता को देखने के लिए। हालेलुया, दाऊद का चाह था। हालेलुया, हमारा चाह क्या है? हालेलुया, परमेश्वर को छोड़कर हमारे जिंदगी में क्या चाह है? हालेलुया, या घोड़ा शबाना। ओ एक ही बार तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। तू काफ़ी है अब मुझे, तू काफ़ी था मेरे लिए।
के साथ रहने के लिए शारा धारा भाला बारी खाला भाला रे दे रे बाला शबना दे रे गानी ने भाषा शबाला रे तेरे बाला बारा या धारा बाला शेखे रे बाला बारा शेरे रे 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 दे बाला बारा बारा रा बाला मारे दे रे बाला बारा 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 ओरिया दारा तेरे रे दिया शाला दारा बारा दारे दे रे रे ई बाला रा बाला शेखे रे रे या बाला मारे बाला शेखे रे दे रे रे शाबाला मारे दे रे 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 या दारा बाला शेखे रे दारी बाला या बाला मारे दे रे बाला बारा बाला रो धोरो रो गोलो गोरी दारा रे ओ दिया बाला शेखे रे दे री बाला मारे बाला शेखे रे 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 री बाला मारे तेरे शे बाला शेखे रे दे री बाला मारे तेरे री बाला रा बाला मारा बाला मारा बाला मारे बाला अपना जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दे। हालेलुया। वो सुंदरता के साथ वो चला दे। शाबाला तेरे बाला रस्सी तेरे शिबाला बाला सारे मिलकर परिवार मिलकर एक साथ सच्चा परमेश्वर को आराधना करने के लिए आ सकता है। तो कोई को बहुमूल्य नारी है। हालेलुया हालेलुया। सबसे बहुमूल्य है। मिलकर एक साथ सच्चा परमेश्वर को आराधना करने के लिए आ सकता है। तो इसके लिए धन्यवाद करना है, महिमा करना है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर इसका मौका हमको दिया है। शबलादारी भाला बारे तेरे रे रे बाला शारा तेरे बाला बाला थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस सुंदर अवसर समय के लिए परमेश्वर में आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आज का ये दिन दिया उसके लिए धन्यवाद। अच्छी आराधना के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए परमेश्वर आज का वचन दीजिए, वचन की तरफ से बात कीजिए। आज का वचन 30, 60, 100 गुना फल देखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपका पवित्र आत्मा हम सब के साथ बातें करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आगे का सारा सुंदर समय आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब अपनी जगह पे बैठेंगे, जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा के लिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुश है आप लोग? हैप्पी है? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। हालेलुया। एक सुंदर समय के लिए कृपा हमारे बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारा बीच में है। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर को आदर करने के लिए आया है। आमीन। किस लिए आया? परमेश्वर का बड़ाई देने के लिए, परमेश्वर का स्तुति करने के लिए, परमेश्वर का रेस्पेक्ट करने के लिए। आमीन। अगर पुराना नियम पढ़कर देखने के समय पर वहां पे लिखा है परमेश्वर का दिन को रेस्पेक्ट करो, आदर करो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को आदर करने वाले को परमेश्वर आदर करता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में पढ़कर देखना। आमीन। हालेलुया। एली महायाजक का घर पे आमीन परमेश्वर से अधिक अपना पुत्रों का आदर किया। परमेश्वर ने बोला मुझे आदर करने वाले को मैं आदर करता हूं। आमीन। तुम अपने पुत्रों को मेरे से आगे रखने के कारण तुम्हारे साथ किया हुआ याजकों का कवनेंट वाजा आमीन मैं आज से तोड़ूंगा। हालेलुया। तो किसी को भी परमेश्वर का आगे नहीं रखना है। हालेलुया। यीशु ने बोला मैंने व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है। आमीन। व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है। आमीन। हालेलुया हालेलुया।
बोला तुम, ओ जीसस, हालेलुया, तुम तन मन लगाकर परमेश्वर का आराधना करना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है, और प्रेम में सारे व्यवस्था है। हालेलुया, प्रेम में सारे व्यवस्था इंक्लूडेड है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को आदर करने के लिए आया है, आज परमेश्वर को रेस्पेक्ट करने के लिए आया है। आमीन, आमीन। परमेश्वर को आदर करने का मतलब परमेश्वर का उपस्थिति को, प्रेजेंस को आदर करना। हालेलुया। परमेश्वर का, जहां परमेश्वर का हम चर्च में इकट्ठा होता है, 2 या 3 जन मेरे नाम पर इकट्ठा होगा, वहां पे मैं हाजिर हो। तो परमेश्वर का प्रेजेंस यहां पर है, इस स्थान पर हम आदर के साथ आएगा, रेस्पेक्ट के साथ आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को हम रेस्पेक्ट करता है, आदर करता है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा को, हॉली स्पिरिट को हम रेस्पेक्ट करता है। आमीन, आदर करता है। तो हमारे जिंदगी में परमेश्वर को, आमीन, हालेलुया, रेस्पेक्ट करने वाला हर एक मौका इस्तेमाल होना चाहिए। आपको समझ में आया? प्रभु को आदर करने के लिए हमें मिला हुआ हर एक वक्त परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर को आदर करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक और प्रकाशित कहना चाहता, आज प्रभु हमारा साथ रहा, इसलिए आज हम हैं। हालेलुया। हमारे जिंदगी में बहुत सारे विषय, बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आया, फिर भी परमेश्वर हमारा साथ होने के कारण आज हम जिंदा है, आज हम, हालेलुया, जीवित है। कितने लोग, आमीन, हालेलुया, हिम्मत के साथ बोल सकता है, प्रभु के कारण मैं आज जिंदा हूं। आज मेरा हर एक स्टेटस परमेश्वर के कारण है, परमेश्वर का कारण हम आज जीवित है। आज जो कुछ हमारा है परमेश्वर का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने पहले बोला, परमेश्वर को आदर करने वाला वक्त, मौका नहीं छोड़ना है। दूसरा, परमेश्वर के दिन को आदर करना है, परमेश्वर का आत्मा को आदर करना है, परमेश्वर के वचन को आदर करना है। आमीन। उपस्थिति, आमीन, प्रेजेंस, चर्च, दिन, जो कुछ परमेश्वर से रिलेटेड है, आदर करता है तो परमेश्वर को आदर करता है। प्रभु के दास को आदर करने का समय पर परमेश्वर का आदर करता है। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे ये भी मैंने थोड़ा क्लियर करना, बताना चाहता हूँ। आमीन। परमेश्वर का आदर का मतलब, परमेश्वर का दास का आदर का मतलब, आमीन, जितना चाहिए उतना रेस्पेक्ट है। हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर का दास को अपना ईश्वर बना देता है, वो नहीं है। बाबा बना देता है, वो नहीं है। लेकिन जो कुछ है परमेश्वर को आदर करना है। अब जानता है प्रभु का आदर करने वाला वक्त, परमेश्वर का आदर करने वाला मौका को आप मिस नहीं करना। आमीन। तीसरा बात बताया, आमीन, हालेलुया, जो परमेश्वर के कारण हम हैं, परमेश्वर का अनुग्रह के कारण हम हैं, प्रभु हमारा साथ दिया इसलिए हम हैं आज। आमीन, हालेलुया। इसको भूलना मत। आमीन। इसको भूलने का मतलब ये है कि वो तुम प्रशंसा अपने ऊपर, घमंड अपने ऊपर कर रहा है, वो तुम्हारा नाश के लिए है। आमीन, हालेलुया। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं पहले कोरिन्थी का पत्रिका, उसका 10वीं अध्याय 13वीं वाक्य पढ़ेगा। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ शब्द, यहां पे लिखा हुआ शब्द क्या है? परीक्षा। आमीन, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है टेम्पटेशंस, टेम्पटेशन। हालेलुया। बाइबल में परीक्षा को
तीन शब्द में इस्तेमाल किया है। एक टेस्ट, इंग्लिश में, अंग्रेजी में टेस्ट, दूसरा टेम्पटेशन, तीसरा ट्रायल्स। ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस। हालेलुया। यहां पे इस्तेमाल किया हुआ शब्द टेम्पटेशन है। आमीन, हालेलुया। तो पहले शब्द मैंने कहा परीक्षा में नहीं पड़े, जो मनुष्य के सहन से बाहर है। तो परीक्षा को सहना है। हालेलुया। मैंने रुक रुक कर इसलिए जाना चाहता हूं, आमीन। अगर कुछ भी अगर आपको मिले, ये आपका, आमीन, अच्छी तरह से समझे। तो परीक्षा को तुम्हें क्या करना होगा? सहना होगा। सहनशीलता, परीक्षा को सामने करने के लिए सहनशीलता चाहिए। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो सहनशीलता के बिना अब परीक्षा को सामने नहीं कर सकता। तो परीक्षा को, मनुष्य परीक्षा को सामने करता है। सहने से बड़ा तुम्हें अगर एक परीक्षा को सामने करना होगा, वो तुम्हारा सहनशीलता का बाहर नहीं है। तुम्हारा कैपेसिटी के अनुसार तुम्हारे लिए टेम्पटेशंस, परीक्षा आएगा। आमीन, हालेलुया। परीक्षा को सामने करने के लिए सहनशीलता चाहिए। यीशु ने अपने चेलों से कहा, परीक्षा में ना पड़ने के लिए प्रार्थना करो। तो प्रार्थना और सहनशीलता परीक्षा को सामने करने के लिए है। आमीन। ये प्रार्थना करना कि परीक्षा में ना पड़ने के लिए प्रार्थना करना है। तो परीक्षा होगा, टेम्पटेशंस है। आमीन। परीक्षक कौन है? वो लेकर आने वाला कौन है? शैतान तुम्हारे लिए परीक्षा लेकर आएगा। आमीन। तो पूछेगा, अब्राहम को परमेश्वर ने टेस्ट किया, यीशु मसीह को क्या किया? परीक्षा किया। कौन? परीक्षक आया। इब्लीस कहता है, आमीन, शैतान यीशु मसीह का परीक्षा किया। अय्यूब का परीक्षा हुआ है। हालेलुया। तो मनुष्य परीक्षा को सामने करता है, परीक्षक आएगा, परीक्षा को सामने करना है। सहनशीलता और प्रार्थना के साथ परीक्षा को तुम सामने कर सकता है। अगर तुम्हें जीतना है, हालेलुया, जयवंत होना है, तुम्हें प्रार्थना और सहनशीलता के साथ तुम जीतेगा। आमीन, हालेलुया। एक जगह पर जीवन का मुकुट तुम पाएगा। इस परीक्षा को जीतने वाला, आमीन, जीवन का मुकुट पाएगा। हम वहां पे आएगा। हालेलुया। आगे, वो जो मनुष्य के सहन से बाहर है, ऐसे परीक्षा में नहीं पड़ा। और परमेश्वर सच्चा है। सच्चा है। गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर तुम्हें नहीं तोड़ेगा, परमेश्वर तुम्हें नहीं त्यागेगा। वो सच्चा है, वफादार है, फेथफुल है। हालेलुया, आमीन। इस परीक्षा को सामने करने के लिए, इस परीक्षा से बचाने के लिए परमेश्वर तुम्हारा संग है। आमीन। आगे, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा। परीक्षा में पढ़ने ना देगा। दो चीज इसके अंदर आप समझ सकता है। परमेश्वर का अनुमति से बिना कोई भी परीक्षा नहीं आता है। आमीन। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं।
आमेन। परमेश्वर का अनुमति के बिना परीक्षा नहीं आएगा। अय्यूब को परीक्षा करने के लिए अनुमति पूछा, परमिशन। विदाउट परमिशन शैतान तुम्हारे पास नहीं आ सकता। पत्रोस को परीक्षा करने के लिए यीशु मसीह से अनुमति पूछा, परमिशन पूछा, नहीं दिया। आमेन। अय्यूब को परीक्षा करने के लिए अनुमति दिया, पत्रोस को परीक्षा करने के लिए अनुमति नहीं दिया। कारण क्या है बताओ? कारण क्या है? दोनों प्रभु का दास था। आमेन। आप लोग बता सकते हैं? परीक्षा सहने का सामर्थ्य। और कोई बता सकते हैं? आमेन। प्रभु को उसके ऊपर विश्वास है, इसलिए परीक्षा का अनुमति दिया। समझ में आया बात? आप समझ लो। अय्यूब के ऊपर परमेश्वर का भरोसा है, ये पाप नहीं करेगा, ये परीक्षा में नहीं जाएगा। आमेन। यीशु मसीह को कौन जंगल में लेकर गया? पढ़ो 4:1 लूकोस का सुसमाचार, 4:1 मत्ती का सुसमाचार, 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। जंगल में ले गया। परमेश्वर को भरोसा है, परीक्षा को सामने करेगा तो ये जयवंत होकर बाहर आएगा। आमेन। हालेलुया। तेरे ऊपर भरोसा होगा तभी परीक्षा आएगा। यहां पे लिखा है जो मनुष्य के सहने से बाहर है, ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े। अगर परीक्षा है तुम्हारा सहने का अंदर है वो। हालेलुया। अब आएगा कैसे परीक्षा होता है, किस रीति में परीक्षा होगा, और आज तुम समझेगा मेरा परीक्षा किस में होता है। हालेलुया। हर चीज के उदाहरण है, हर चीज एग्जाम्पल है बाइबल में। अय्यूब का परीक्षा किस में हुआ है? जल्दी बताओ, अय्यूब का परीक्षा किस में हुआ है? तो परीक्षा होने का समय पर आमेन किस में छुएगा? क्या उसी में, जिसमें छुएगा उसी कारण तुम पाप कर सकता है, उसी में शैतान छूता है। अय्यूब का बात जब आया तो अय्यूब को बोला, अय्यूब का संपत्ति में छूने के लिए बोला। अगर संपत्ति अगर उड़ जाएगा तो परमेश्वर का निंदा करेगा, मुंह से पाप करेगा। तो तुम्हारा बिलोंगिंग्स, तुम्हारा संपत्ति जो तुम्हारा पास है, उसको जब छुएगा तुम परमेश्वर का विरोध बोल सकता है। आमेन। मैं जो बोला आपको समझ में आया? अय्यूब का बात छोड़ दो, अपने बात में आओ। आपका बिलोंगिंग्स, आपके हाथ में क्या है, उसमें जब छुएगा, है ना, गुस्सा कब आता है? सिचुएशन जब क्रिएट होगा, परिस्थिति जब क्रिएट होगा, छूने वाले जगह पर जब छुएगा, तब अंदर के पुराना मनुष्य बाहर आता है। स्वभाव, पुराना मनुष्य का स्वभाव बाहर आएगा। समझ में आया? वो जानता है कहां पे टच करना है, कहां पे छूना है। तुम्हारा आमेन, हालेलुया,
एक ही गाड़ी है, उसी गाड़ी में छुआ तो अपना स्वभाव बाहर आया। दूसरा, बच्चों के ऊपर छूने के समय पर, हमारा बच्चे के ऊपर अगर हाथ लगा तुरंत एक्टिवेट हुआ, जानता है कहां छुएगा वो पाप कर सकता है, प्रभु का विरोध निंदा कर सकता है। तीसरा, अपने शरीर में छुएगा। कुछ लोगों को कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत बात है। अयूब का जिंदगी में, अयूब का शरीर में जब फोड़े निकलना लगा, परेशानी होने लगा, लोग उससे दूर होना लगा। अयूब का जिंदगी में आमेन 4 रीति में अटैक हुआ, स्पिरिचुअल अटैक हुआ। संपत्ति उड़ गया, बच्चे मर गया, शरीर रोग से भर गया, लोग उसको छोड़कर चले गया। जो 5वीं टेस्ट ये था, अपने दोस्त लोग आमेन आश्वास का बातें कहने वाला जगह पर उसके गलतियां निकालना शुरू किया। आमेन, वो भी एक सबसे बड़ा टेस्ट था अयूब के लिए। लेकिन बाइबल कहता है वो मुंह से पाप नहीं किया, परमेश्वर का विरोध, गलत बात नहीं बोला। अब यिर्मयाह का पुस्तक, एसेकिएल पुस्तक पढ़ने के समय पर वहां पे लिखा है, धार्मिकता में अयूब का, धर्मी व्यक्ति में अयूब का नाम लिखा हुआ है, टेस्ट को पास किया हुआ। दानिएल के साथ, शमूएल के साथ अयूब का नाम आप देख सकता है। बाइबल में कुछ लोगों का नाम को इस्तेमाल किया है, ये लोग इस देश में होता है तो इस देश बच जाएगा। वो इंटरसेस है, साथों साथ उसका धार्मिकता परमेश्वर का क्रोध को रोक देगा। उसमें एक है अयूब। अयूब का नाम पर परमेश्वर अपना क्रोध को रोक दिया था। आमीन। तो परमेश्वर जानता है। तो आपको समझ में आया, 4-5 जगह पर अटैक होगा, पाप कर सकता है। आमीन। बिलोंगिंग्स अपने ऊपर और बातों से तुम्हें पाप कराने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ क्या टेस्ट हुआ था, क्या टेम्पटेशन हुआ है यीशु मसीह के साथ? यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह भूखा है ना? शरीर का अभिलाषा में टेस्ट होता है, टेम्पटेशन आता है। आंखों की अभिलाषा में टेम्पटेशन आता है। आपको समझ में आया? शरीर का अभिलाषा घर जाके पढ़कर देखना, गलाती का पत्रिका में है क्या क्या है शरीर का अभिलाषा। इस शरीर से मैं क्या क्या पाप कर सकता है, फ्लश। आमीन। ये शरीर क्या करेगा? हमेशा पाप की ओर जाता है। कितना भी आमीन सफेद पहन लो, लेकिन अंधकार में, रात का स्वभाव दिखाता है। हालेलुया। आमीन। तो शरीर का अभिलाषा का टेस्ट होगा, आंखों की अभिलाषा का टेस्ट होगा, जीविका का, घमंड का टेस्ट होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो किस किस एरिया में परीक्षा होता है? किस किस एरिया में परीक्षा होता है? शरीर के अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा क्या है? एक्सप्लेन करना है क्या? इस आंख से मुझे देखने में क्या अच्छा लगता है, आमीन, उसी में टेस्ट होगा। आमीन। हालेलुया। उसके बाद जीविका का घमंड, दूसरे से आगे। आमीन। हालेलुया। तो ये जो स्पिरिचुअल अटैक तुम्हारा परीक्षा करेगा, यहां पे तुम्हें जीतना है। यीशु परीक्षा के बाद जंगल में से बाहर आया। कैसे आया?
पवित्र आत्मा में सामर्थ पाकर पावरफुल होकर मिनिस्ट्री में आया, सेवकाई में आया। अय्यूब परीक्षा के बाद दुगुना आशीष पाकर बाहर आया। आज परीक्षा तुम्हारे लिए अच्छा है, वो दुगुना आशीष के लिए और बड़ा सामर्थ्य के लिए, पावरफुल होने के लिए और प्रमोशन के साथ तुम उसके अंदर से बाहर आएगा। आमीन, हालेलुया। आज तुमने फेस करने वाला हर एक परीक्षा तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर से तुम पावरफुल होकर बाहर आएगा। आमीन, हालेलुया। यहां पे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। गॉड इज फेथफुल। आमीन। वो कभी भी तुम्हें परीक्षा में पढ़ने देगा। हालेलुया। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परीक्षा के अंदर परमेश्वर एक मार्ग रेखा है, उसके अंदर से तुम्हें बाहर आने के लिए। ये उसके अर्थ क्या रेखा है? निकास रेखा है। इंग्लिश में लिखा है एस्केप होने के लिए। उसके अंदर से एस्केप होने के लिए एक रास्ता, एक वे परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मलयालम में एक गीत है। आमीन, हालेलुया। उस गीत ऐसा है, मैं उसका हिंदी बताता हूं। उसका एक स्टैंड ऐसा है, भले ही अब आप आग में गिर जाए, एरिदिल वीणालुम, मैं वहां अकेला नहीं है। मैं वहां पे अकेला नहीं है, नहीं हूं। गिरना या आग नहीं लगाना। अगर मैं गिर गया तो भी यीशु का बाहों में गिरेगा। कहां पे गिरेगा? भले ही आप आग में गिर जाए तो अकेला नहीं है। समझे बात? हालेलुया। परीक्षा में अगर तुम गुजरने का समय पर, हालेलुया, एक स्टैंड ऐसा है, परीक्षा के लिए अनुमति अगर दिया है, परीक्षा के लिए मैं अनुमति दिया है तो मैं जानता हूं वो मेरा भलाई के लिए है। वहां उस ऐसे वो गीत शुरू करता है। आमीन। परीक्षा में, परीक्षा का अनुमति अगर मिला है, उसके अंदर परमेश्वर एक निकास रखा है। मैं परमेश्वर से नहीं पूछेगा, मैं जानता हूं वो मेरा भलाई के लिए है। हालेलुया। गीत लिखने वाला ऐसे लिखा है, परीक्षा मेरा परमेश्वर अनुमति दिया तो भी मैं जानता हूं उसके अंदर परमेश्वर एक निकास रखा है, एक रास्ता रखा है, एक मार्ग रखा है। मैं परमेश्वर से नहीं पूछूंगा, मैं परमेश्वर से नहीं बोलूंगा, मैं जानता है वो मेरा भलाई के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद लिखा है, भले ही आप आग में गिर जाए, वहां तो अकेला नहीं है।
आमेन, हालेलुया। तुम अगर गिरता है तो वो यीशु का बाहों में, हाथों में गिरेगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और भी बहुत और भी है। उसका लास्ट स्टैंड ऐसा है, परमेश्वर मेरा पक्ष में है, मेरा ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। परमेश्वर की कृपा हो, कौन मेरा खिलाफ हो सकता है? आमेन, हालेलुया। ये उसी को समझ में आएगा जो लोग परीक्षा में गुजर रहा है, नहीं तो परीक्षा में पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा को सामने करना है। परीक्षा में परमेश्वर पढ़ने नहीं देगा, वहां से तुम उड़कर खड़ा हो जाएगा। मीका नबी का पुस्तक में एक वचन ऐसा है, मैं गिर गया तो भी मैं खड़ा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है। फिर लिखा है, अंधकार में मेरा ज्योति परमेश्वर है। मैं अभी गिरा है, मैं जानता हूं, क्यों? मैंने पाप किया है। मैं गिरा हुआ है, मैं जानता हूं, क्यों? मैंने गलत किया है, लेकिन मैं वापस आऊंगा। हालेलुया, क्योंकि अंधकार में मेरा ज्योति परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, जीसस। പരീക്ഷ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ, എൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി എന്നറിയുന്നു. എരിതീയിൽ വീണാലും അവിടെ ഞാൻ ഏകനല്ല, വീഴുന്നതോ തീയിലല്ല, എൻ യേശുവിൻ കരങ്ങളിലാണ്. ऐसे मलयालम में आमेन, हालेलुया। शंतरे रिखदन वलग शंतरे, आमेन। तो तुम्हारे जिंदगी में परीक्षा आने के समय पर तुम्हारे साथ परमेश्वर है, वो फेथफुल है, वो विश्वास सहयोग की परमेश्वर है। वो तुम्हें उसमें पढ़ने नहीं देगा। उसके अंदर एक रास्ता, मार्ग परमेश्वर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह की जिंदगी में परीक्षा आएगा, कठिन परिस्थिति आएगा, तुम्हारा विश्वास को परख कर देखने के लिए, परमेश्वर के ऊपर का भरोसा को जांच कर देखने के लिए, कठिन परीक्षाओं से, कठिन परखने से तुम्हें गुजरना होगा। हालेलुया, वो मसीह की जिंदगी है। क्या क्या टेस्ट होगा? क्या क्या टेस्ट होगा? परमेश्वर का ऊपर का भरोसा टेस्ट होगा, परमेश्वर का ऊपर का विश्वास टेस्ट होगा। आज तुम्हारे जिंदगी में अगर टेस्टिंग होता है तो समझ लो, आमेन, परमेश्वर तुम्हें जांच कर देख रहा है। पिछले दिन बाइबल क्लास में बताया था, प्यूरिटी, पवित्रता ही परमेश्वर जांच कर देखेगा। उसके लिए तुम तैयार होना है। परमेश्वर का परखना, परीक्षा को सामने करने, तुम्हारा हॉलीनेस, तुम्हारे प्यूरिटी, पवित्रता को परख कर देखने के लिए। आमेन, हालेलुया, जीसस। तो परमेश्वर तुम्हारा जिंदगी में, अब्राहम का टेस्ट हुआ। अब्राहम का क्या हुआ? टेस्ट हुआ। क्या टेस्ट हुआ है अब्राहम का? मेरे से ज्यादा अगर मैं तेरे बेटे को प्यार करता है, डाउट आया, एक बार टेस्ट करके देखा। लेकिन अब्राहम इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ। इब्रानी पुस्तक में लिखा है, इब्रानी का पत्रिका में लिखा है,
वो विश्वास से इसहाक को बलि चढ़ाया। तो इकलौता पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर इसलिए बोला कि तेरा प्रेम, तेरा प्यार जो तुम मेरे से कहता है वो टेस्ट करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा प्रैक्टिकल फेथ टेस्ट करके देखेगा। हालेलुया। मैंने पिछले दिन में पत्रोस का पत्रिका पढ़ने के समय पर वहां पे शुरुआत में लिखा है बहुमूल्य विश्वास। आमीन। बहुमूल्य विश्वास सबसे बहुमूल्य है। वो विश्वास को परखेगा। बहुमूल्य प्रोमिस, वायदा, टेस्टिंग होगा। आमीन। आज मसीह जिंदगी को परख कर देखने के लिए परीक्षक खड़ा है। आमीन। आपको ये जो मार्ग जो चौड़ा है, जो मार्ग जो संखेद है ना, सखेद है, उसी से जो जाते हैं ना, टेस्टिंग होगा, परखेगा। लोग इसलिए कम होता है, इसलिए कम लोग हैं। टेस्टिंग होकर जो पास होगा उसी को आगे भेजता है। हालेलुया। परीक्षा के बीच में मसीह विश्वासी के दिमाग में एक चीज होना है, परमेश्वर मेरा और है तो कौन मेरा विरोध हो सकता है, मेरे खिलाफ कौन हो सकता है, वो मेरा साथ है, तुम परीक्षा को जीत सकता है। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास को परख कर परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन के अनुसार तुम जी रहे कि नहीं है, ये परख कर देखेगा। क्या परखेगा? परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन के अनुसार, प्रतीक्षा के अनुसार तुम काम करता है कि नहीं है, ये परखेगा। आमीन। हालेलुया। परीक्षा अगर तुम्हारे जिंदगी में आता है, तुम समझ लो मुझे इस परखने, इस परीक्षा से जीत कर बाहर आना है। परीक्षा में पढ़ना पाप है, परीक्षा आना पाप नहीं है। हालेलुया। परीक्षा में पढ़ गया तो तुम पाप किया। हालेलुया। तो टेम्पटेशन कौन लेकर आएगा? पाप कौन कराने के लिए प्रयास करता है? वो शैतान करता है। तो रोग तुम्हारा जिंदगी में एक परीक्षा के रूप में आ सकता है। विरोध सिचुएशन उसी के रूप में आ सकता है। आमीन, है ना? निराशा शैतान लेके आएगा। निराशा, उम्मीद नहीं है, बचने का चांस नहीं है, नेगेटिव बातें तेरा पास आएगा और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए लोग सुसाइड, परीक्षा में पढ़ने वाला आत्महत्या करता है, परीक्षा में पढ़ने वाला पाप करता है, परीक्षा में पढ़ने वाला गलत संगति में जाता है। देखो मैंने पहले बोला, मैं एक्चुअली परमेश्वर का आदर करना, उसको एक्चुअली उसको मैं बोलने के लिए बोला, इसलिए बोला है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आत्मा ये कहना चाहता है, तुम्हारा कनेक्शन अगर दूर होगा, तुम्हारा रिश्ता अगर दूर होगा, तुम परमेश्वर से और दूर चले जाएगा, और पाप में गिरेगा, और गंदगी में जाएगा। इसलिए कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए।
आमेन, हालेलुया। चर्च से तुम दूर चले जाएगा, परमेश्वर से दूर चले जाएगा। हालेलुया। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता हूं कि मैं घर पे बैठ के प्रार्थना करूंगा हो जाएगा, नहीं हो सकता। हालेलुया। इस प्रकार कोई अगर वो प्रभु का दास बन गया होगा कि उसके साथ और कलीसिया होगा, अगर ऐसे कोई है तो। आमीन। कुछ लोगों ने किसी में भरोसा नहीं रखा हो, मैं अपने ऊपर नहीं, वो भी परीक्षा में पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का साथ चलना जरूरी है, चर्च के साथ चलना जरूरी है। आमीन। बिलीवर्स के साथ चलना, असली बिलीवर्स के पास साथ चलना जरूरी है, पास्टर के साथ चलना जरूरी है। दूर गया तो गिर जाएगा, परीक्षा में पड़ जाएगा। आपका जिंदगी में प्रार्थना नहीं है, आप गिरेगा। आपका जिंदगी में सहनशीलता नहीं है, आप इसको सहन नहीं पाएगा। तो आपको सहनशीलता को बढ़ाने के लिए परीक्षा आएगा। आमीन, हालेलुया। आमीन। तुम्हारा विश्वास का परख होगा, ट्रायल्स उसी के ऊपर होता है। हालेलुया। अभी आप पढ़ो याकूब में पहला अध्याय परीक्षा के ऊपर है। हम बाइबल क्लास में बहुत अच्छा से समझाया था, फिर भी दूसरा वचन, पहले अध्याय का दूसरा वचन। हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। पूरे आनंद के बात समझो। हाँ, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है। तो परीक्षा का रिजल्ट धीरज है। आगे, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, हाँ, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हाँ, परीक्षा तुम्हें सिद्ध कराएगा, पूरे कराएगा। हालेलुया। 12 वचन पढ़ना। धन्य है वह मनुष्य हाँ, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, परीक्षा में स्थिर रहता है, वो धन्य है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। प्रतिज्ञा प्राप्त करने के लिए परीक्षा में स्थिर रहना होगा, जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परीक्षा के रिजल्ट है, परीक्षा के बाद प्रमोशन है। परीक्षा इसलिए होता है, उसके अंदर से तुम्हें सिद्ध करके, पूरा करके बाहर निकालने के लिए। आमीन, हालेलुया। समझ में आया? आज तुमने अगर परीक्षा को सामने किया है, उसके अंदर परमेश्वर की योजना है। अय्यूब का परीक्षा हुआ, शैतान के सामने अपने दास को प्रूव कराया। क्या कराया? प्रूव, हिंदी में क्या बोलता है? साबित कराया। यीशु मसीह को शैतान के सामने साबित कराया, प्रूव कराया। परमेश्वर की योजना है, अगर परीक्षा के लिए तुम्हें फेंक कर देता है तो समझ लो परमेश्वर ये चाहता है तुम जयवंत होकर बाहर आएगा, तो उसके सामने साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए। आमीन, हालेलुया। शैतान से पूछ रहा है कि तुमने मेरा दास अय्यूब को देखा है। हालेलुया। तो विदाउट परमिशन कोई भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं लगा सकता। विदाउट परमिशन, अनुमति के बिना कोई भी कुछ भी तेरे साथ नहीं कर पाएगा।
हालेलुया। आग में गिर गया तो भी मेरे साथ परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। विश्वास का फर्क होने का समय पर अगर मैं गिरता है तो यीशु का हाथों में गिरता है। शद्रक मेशक अबेदनगो उनको बोला, हालेलुया, अगर तुम इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, क्या टेस्ट हुआ है? क्या टेस्ट हुआ है वहां पे? है? मूर्ति को दंडवत अगर नहीं करेगा तो तुम्हें आग में फेंक दिया जाएगा। क्या टेस्ट हुआ है? फेथ टेस्ट हुआ है, विश्वास टेस्ट। वो बोला, हम आमेन उपासना करने वाला परमेश्वर यहोवा, आमेन, अगर हमें बचाया नहीं है तो भी हम दंडवत नहीं करेगा। क्या टेस्ट हुआ? फेथ, विश्वास का टेस्ट हुआ है। आमेन। नया 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 नियम बन रहा है, हर एक, है ना, नया कानून आ रहा है आजकल। आमेन। आजकल सारे टाइट हो रहा है। उत्तराखंड टाइट हो रहा है, महाराष्ट्र टाइट हो रहा है, मध्य प्रदेश टाइट कर रहा है अपने रूल्स को कि कंपलसरी धर्म परिवर्तन जिसने किया, पहले 10 साल का सजा था, अभी वो 14 साल, मिनिमम 14 साल कर दिया। यूट्यूब के द्वारा आप प्रचार नहीं कर सकता। और जो अगर धर्म परिवर्तन हुआ है, उनका जो रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन समझ में आया आपको? उसमें तुम्हें जो मिला है वो वापस, मतलब अगर आपका कास्ट के अनुसार, जात के अनुसार तुम्हें सर्टिफिकेट के हिसाब से मिला हुआ जॉब निकाल दे, क्योंकि तुम तो धर्म परिवर्तन हुआ है, तुम्हारा मसीह में है। कितना लोग टिकेगा देखते हैं। आमेन। सीट जो मिला है कॉलेज में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, क्योंकि रिजर्वेशन है, वो जो रिजर्वेशन हटा देगा तो कितने लोग मसीह में होगा देखते हैं। फेथ, मूर्ति खड़ा करके दंडवत के लिए नहीं बोलेगा, होगा मे बी, वो भी एक साइड में हो रहा होगा, लेकिन रिजर्वेशन जब हटने का समय कितना वापस कितना लोग जाएगा। ऑलराइट, अभी परीक्षा का टाइम आ रहा है, शुक्र है जो जनरल में है। हालेलुया, हालेलुया। कमलेश, सामुएल कमलेश करके एक आर्मी का ऑफिसर था, मंदिर परेड के लिए वो मना कर दिया, सर्विस से हटा दिया, एयरफोर्स आर्मी से उनको निकाल दिया था। हाई कोर्ट ने बोला आर्मी का रूल है बस। तो जॉब से निकालने वाला समय आएगा, कितने लोग विश्वास में होगा? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जमीन छोड़ने का समय आएगा, है ना, अपना वस्तु, आपको पता है लिखा है ये सब। इब्रानियों का पत्रिका उसका 10वें अध्याय का 34 पढ़ना। इब्रानियों का पत्रिका 10:34, इब्रानियों का पत्रिका हिब्रू 10:34। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। इसके मतलब क्या है? लोन लेके खरीद कर बच्चों के लिए रखा हुआ जमीन ले जाएगा, तब आमीन, हक मिलने वाला है ना, पापा का पार्टीशन हुआ, वो लूटने दे, विश्वास के लिए खड़ा हो जाएगा। कितने लोग होगा?
कितना लोग होगा विश्वास में? इसमें लिखा है, बाइबल में लिखा है, पढ़ो। यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति तो है। वो लूटने क्यों दिया? वो इसलिए अपने वस्तुओं को, संपत्ति को, आमेन, स्थान मान को, अपने पोजीशंस, अपने रिजर्वेशन, अपने जो कुछ आमीन संसार में था, लूटने क्यों दिया? वो जानता है इससे उत्तम एक परमेश्वर मेरे लिए रखा है। विश्वास का परख आएगा। आमेन, हालेलुया। आज तुम्हारे जिंदगी में, हाँ नीचे पढ़ो, 35 पढ़ो। इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो, अपने हियाव ना छोड़, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उसका प्रतिफल बड़ा है। आमेन। मैं अभी यहाँ पे मेरे पास 5 लाख रुपया है, 6 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, उसके ऊपर ब्याज जोड़ कर बैठा है। आमीन। आज उसको हाथ से छूटने का समय पर, छीनने का समय पर, लूटने का समय पर, लूटने इसी नाम में लूटने का जब समय आया, तब विश्वास में होना है। हालेलुया। ओके, आमेन, हालेलुया। मेरा समय आगे निकल गया। तो परमेश्वर व्यवहार है, वो तुम्हें छुड़ाएगा। दानियल में शद्रक, मेशक, अबेदनोगो को आग से बचाया। आग में परमेश्वर का स्वर्गदूत उतरा, 3 लोगों की जगह पर 4 लोगों को देखा, और वहां पे लिखा है आग का स्मेल तक उनके ऊपर लगने नहीं दिया। आमीन। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10वीं वचन। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10वीं वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो जो दुख तुम्हें झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मैं तुझे जीवन का मुकुट, प्राण देने तक विश्वासी रह। परीक्षा का, दुख का समय पर, आमीन, जेल खाने में। पिछले दिन में एक न्यूज आया है, एक पास्टर के ऊपर एक गलत इल्जाम लगाया। आमीन, गलत इल्जाम लगाया, उसको जेल में डाल दिया। वो पॉक्सो केस था उनके ऊपर, पॉक्सो केस। वो सोचा न्याय है, जज है, सब कुछ है, मैंने किया नहीं है तो मैं जरूर बाहर आएगा। लेकिन इसके विरोध में जजमेंट आया, सबूत नहीं है, फिर भी इनको जेल में रहना पड़ा। फिर वहां पे बैठ के उन्होंने पढ़ना लगा, और 6 साल वो खुद अपना नियम कानून सीख कर फिर वो जेल से बाहर आया। 6 साल के बाद खुद सीखा, फिर अदालत में फिर केस लड़कर जीत कर वो बाहर आया। 6 साल वो जेल में, जिसने कुछ भी नहीं किया। आमीन। उनका बच्चा है, उनका वाइफ है, चर्च का पास्टर था उस समय, वो छुट्टी लेकर पढ़ाई कर रहा था। वो बोला आमीन, 6 साल वो जेल में, कोई गलती नहीं। परीक्षा का दिन आएगा, ड्यूरेशन बड़ा होगा, समय ज्यादा होगा, गिरना नहीं है।
प्राण देने तक, रेवलेशन दूसरे अध्याय का 2:10 में, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमेन। 3:10 रेवलेशन 3:10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। तूने क्या किया है? धीरज का वचन को थामा है, इसलिए मैं भी परीक्षा का समय पर तुझे बचा के रखूंगा। एक और बार पढ़ो। तूने जो मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। आमेन। सारे संसार पर आने वाला है। एक समय परमेश्वर सबके लिए रखा है, उस समय पर परमेश्वर तुम्हें बचा के रखेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 2 वचन और पढ़कर प्रार्थना करता हूं। रोमियो का 8:28 में लिखा है, रोमियो का 8:28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। एक अच्छा उदाहरण है यूसुफ। उसके जिंदगी में जो कुछ हुआ, उसके जिंदगी में जो परेशान हुआ, उसकी जिंदगी में बंदी गृह देगा, गलत इंजाम लगाया, लेकिन सब बातें भलाई के लिए उल्पन हुआ। आज परमेश्वर से प्रेम करने वाले, बुलाहट है तुम्हारे ऊपर, परमेश्वर का आमीन योजना तेरे ऊपर है, तो सब बातें भलाई के लिए उल्पन होगा। आमीन। हालेलुया। जीसस। यिर्मयाह का पुस्तक 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, ये हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है। हाँ, कुशल ही की है। ये यिर्मयाह 29:11। आमीन। तेरे लिए एक प्लान है, तेरे लिए एक योजना है, वो तेरा हानि के लिए नहीं है, कुशलता के लिए है। ओ हालेलुया। आज तुम यहाँ पे हो, आज तुम उसी के अंदर हो। आमीन। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का एक प्लान है, वो तेरा कुशलता के लिए, हानि के लिए नहीं है। आज तुम बिसियाने में हो, आज तुम किल्ली में हो, आमीन। परमेश्वर का एक प्लान है। चर्च के अंदर हो, परमेश्वर का एक प्लान है। आज तुम इस यहाँ पे काम करते हो, परमेश्वर का एक प्लान है, यो योजना है, वो तेरा कुशलता के लिए, हानि के लिए नहीं है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आज तुम्हारे लिए परमेश्वर का बेटर प्लान है, बेस्ट प्लान है। परमेश्वर का प्लान बेस्ट है। हालेलुया, हालेलुया। आज तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारा निर्णय गलत हो सकता, लेकिन मेरे परमेश्वर का निर्णय गलत नहीं हो सकता। तुम्हारा प्लान बिगड़ सकता है, तुम्हारा प्लान बिगड़ सकता है, तुम्हारा योजना, तुम्हारा प्लानिंग बिगड़ सकता है, लेकिन मेरे परमेश्वर का प्लान कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज तुम्हें अगर परमेश्वर ने परखा है, आज अगर परमेश्वर ने तुम्हें जांच कर देखा है, परमेश्वर जांचने वाले समय पर एक आमीन सोना जैसे अयूब बाहर आया हुआ, जैसे हमें भी सोना जैसे बाहर आना है। सोना कैसे निकालता है? आग में डालकर,
आग में डालकर आग को तेज कर सारे इंप्यूरिटीज को निकालकर एक प्योर गोल्ड, एक अच्छी सोना निकलने वाला जैसे इस आग से निकलेगा, तुम निकलेगा। कितने लोग बोल सकता है मैं परमेश्वर का आगे, हालेलुया, आग से सोना निकलने वाला जैसे मैं निकलाऊंगा। आमीन। आइए आंख बंद करता है। आज मैं परमेश्वर का हाथ में हूं, परमेश्वर का साथ हूं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इस योजना परमेश्वर का है, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए उसके अंदर एक निखास से रखा है परमेश्वर। आज तुम खत्म नहीं होगा, यहां तुम समाप्त नहीं होगा। ओ हालेलुया, यह निराशा से तुम यीशु तुम्हें बाहर निकालेगा। यो शबाला हम दरे, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, बार बार मार क्यों पड़ता है? समझ लो तुम सोना जैसे आग से बाहर आएगा। प्रभु इस वचन के साथ इनको आशीष कर, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमीन।